क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगता अपनी तारीफ सुनना? ऐसी बात नहीं है, वो जैसी बातें सुनने की आदत नहीं। होगी भी कैसे? वो खड़ूस तुम्हें डांटने के अलावा और कुछ जानता भी तो नहीं है। तुम कहाँ फंस गई हो यार? Of course, गुड़िया मुलाजिम हो यार, और इसमें कोई दो राय नहीं है। And I'm very proud of it. क्या फर्क पड़ता है? सच तो यही है ना? क्या पता फ्यूचर में आपकी खुद की कंपनीज हो, यू नेवर नो। To be honest, मैंने कभी फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचा ही नहीं है। कोई दूसरा लड़का उस्मान जैसा नहीं हो सकता आबदा बेगम। काश आपा के दो लड़के होते तो मैं अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता वहीं तय करता। तुम्हें इस बारे में अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाओ और जाके मेरे लिए नाश्ता लेके आओ, मुझे देर हो रही है। रज़ा, ना बात करो। हेलो। जी। मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। Sit. मैं वाकई नहीं आना चाहती थी। लेकिन मेरी मोहब्बत तुम्हें यहाँ खींच लाई। मैंने ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया। तुम्हारे आने की इतनी ज्यादा खुशी थी कि मुझे फील ही नहीं हुआ। अगर मैं ना आती तो? मुझे यकीन था कि तुम मेरा दिल नहीं तोड़ोगे। इतना यकीन है मुझ पर? खुद से भी ज्यादा। वो मैं आपकी अमानत वापस करने आई थी, यही देने आई थी मैं। इससे पहले कि तुम वापस जाने का सोचो, मैं हमारा रिश्ता मजबूत करना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि प्लीज रज़ा, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं पूरी इज्जत के साथ तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। बस कुछ वक्त दो। तो फिर उसी वक्त का इंतजार कर लेते ना, उसी वक्त ही मुनासिब लगेगा। मैं अपने पेरेंट्स को बहुत जल्द तुम्हारे घर लेकर आऊँ, हमारी शादी की बात करने। लेकिन एटलीस्ट तब तक मेरी खुशी की खातिर ये रख लो। नहीं, मैं आपका दिल नहीं रख सकती। है ना, मैं हमारे लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। You have to trust me. आपके यकीन करने के चक्कर में अपने वालिदैन का एतमाद नहीं तोड़ सकती। मैं आपको यही कहने आई थी। अच्छा चलो, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं है। आखिरी ख्वाहिश समझ के कर लो। इतनी पाबंदियां तो लगा चुकी हो, एटलीस्ट लेट मी डू दिस फॉर यू।
ऐसी भी क्या इमरजेंसी कि आपने फोन करके मुझे बुलाया? बस बात ही कुछ ऐसी थी महमूद के मैं चाहती थी कि हम दोनों ही ये बात करें। अरे नहीं नहीं आपा, आप खुल के बात करें। देखो महमूद, तुम हमारे माली हालात से वाकिफ हो। तुम जानते हो कि उस्मान की जॉब अच्छी तो है, मगर वो कोशिश कर रहा है कि वो इससे भी अच्छी जॉब ढूंढ ले। बहुत मेहनत कर रहा है वो, लेकिन अभी जॉब मिल नहीं रही। इंशाल्लाह मिल जाएगी जरूर। बस मुझे ये डर है कि इस वजह से कहीं तुम अपने खून को इनकार ना कर दो रिश्ते से। रिश्ता? आपा ये इनकार की बात किसने की आपा? वो आबदा ने कहा है कि वो उस्मान से ऐना की शादी नहीं होने देगी, और अगर ऐसा हुआ तो वो खुद भी जहर खा लेगी और रैना को भी जहर दे देगी। क्या? देखो महमूद, तुम जानते हो कि मेरा इस भरी दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई रिश्ता नहीं, और ना ही उस्मान का कोई और है। और मेरे बच्चे ने बचपन से ऐना का ख्वाब भी देखा है। वो तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा, ये मेरा वादा है तुमसे। अरे कैसी बातें कर रही हैं आपा? आप मेरी वालदा बजा हैं। आपको तो मैं कभी दुख देने का सोच भी नहीं सकता। तो बस मेरी झोली में मेरे बच्चे की खुशियां डाल दो, इससे पहले कि मेरा बच्चा कोई गलत कदम ना उठा ले। मैं तुम्हें वादा करती हूँ, वो तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा। जिस कब से वो गुजर रहा है वो मैं ही जानती हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा आपा, आप तसल्ली रखिए और आप परेशान मत हो। है ना, आपकी बेटी है और आपकी बेटी रहेगी। मैं आपदा से बात करता हूँ। नहीं, उससे बात करने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे बच्चे के लिए अपने दिल में किसी किस्म की कदूरत रखे। बस इतना याद रखना महमूद कि उस्मान तुम्हारा खून है, और खून खून से दगा कभी नहीं करता। चाय लो। दोबारा मिलोगी? नहीं। तो इसका मतलब कि तुम्हें घर छोड़ने के बजाय सीधा कराची ले जाओ। इनकार का जवाब ही नहीं बचेगा। नहीं प्लीज, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप मुझे प्लीज यहीं कहीं उतार दें। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाना चाहती। रिलैक्स, कहीं नहीं लेके जा रहा तुम्हें। तुम्हारी इज्जत मेरे लिए मोहब्बत से ज्यादा कीमती है। थैंक यू। मुझसे बदगुमान होने से पहले प्लीज ये सोच लीजिएगा कि मैं उन बेटियों में से नहीं हूँ जो अपनी ख्वाहिशात के आगे अपने वालिदैन का सर झुका दें। शायद फिर आप मुझे गलत ना समझें। जानता हूँ। I'll never break your trust. हाय ऐना, आज तो मेरा जी वाकई हवाओं में उड़ने को चाह रहा है। बिलाखिर हमें रजा की सूरत में ऐसा लड़का मिल ही गया जो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, उससे बहुत मोहब्बत करेगा और तुम्हें शहजादियों की तरह रखेगा। तुम सच कह रही हो। वो वाकई मोहब्बत में पागल है। मैं तुम्हें कहती थी ना है ना कि वो उस्मान तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं है। बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए दुआ करती थी कि तुम्हें रजा जैसा सच्ची मोहब्बत करने वाला लड़का मिले। अब देखो, वक्त ने मेरी बात को सच्चा साबित कर लिया। अब तुम दोनों की शादी होकर रहेगी। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। माँ बदौलत गलत कह ही नहीं सकती। किसकी कॉल आ रही? देखो क्यों। खाना लो, माफ करे, ये बंदा तो रंग में भंग डाले बगैर रह ही नहीं सकता। फिर आ गया हमारा मूड खराब करने। कोई जरूरत नहीं है इसकी कॉल पिक करने की। अगर वो बुरा मान गए तो मानने दो, हमारी बला से हमें अब उसके मूड की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम ना बस अच्छे अच्छे सुहाने सुहाने ख्वाब देखो। खुशकिस्मती तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मैं अपने पेरेंट्स को बहुत जल्द तुम्हारे घर लेकर आऊंगा।
हमारी शादी की बात करने। मैं हमारे लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। You have to trust me. अब तो आप खुश है ना कि रजा हर रोज ऑफिस जा रहा है? ऑफिस जाने और काम करने में बहुत फर्क है। तुम्हारा बेटा ऑफिस तो आता है लेकिन अपने फोन में ही गुम रहता है। आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। वो तो मुझे बता रहा था, इज वेरी एक्साइटेड। आपने जो उसको प्रोजेक्ट दिया है ना, उसका एक प्रेजेंटेशन बना रहा है। जी आई नो दैट ही इज मेकिंग दिस प्रेजेंटेशन, लेकिन देखना ये है कि हमारी कंपनी को कितना फायदा होता है उसकी प्रेजेंटेशन से। मेरी तरफ से बता देना उसको। जस्ट बिकॉज ही इज माई सन, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। आई एम श्योर ही विल मेक यू वेरी प्राउड। आप फिक्र मत करें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसके बजाय कि आप उससे कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज करते रहें, उसकी हौसला अफजाई करें ना, इनकरेज हिम। काम भी जल्दी सीख जाएगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा उसका। नहीं, तुम अपने बेटे की वकालत छोड़ सकती हो? नेवर। तो फिर बहस का कोई फायदा नहीं है, हैं? आप कुछ लेंगे? I don't see any sandwiches. नो, पैटी है। है ना बेटे, आपके फाइनल एग्जाम्स कब है? अबू बस कुछ ही महीनों बाद है। बेटा जरा अब्बू के लिए चाय निकाल लो, मैंने चढ़ाई हुई है। जी आपको कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं। और आयमा, तुम्हारे फाइनल्स कब है? अबू वो 2 महीने में मार्कशीट आ जाएगी। इसका मतलब है काफी वक्त है हमारे पास, सब कुछ आराम से मैनेज हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। वो किस चीज का टाइम महमूद, आप क्या कह रहे थे अभी? आप क्या कह रहे थे, किस चीज का वक्त है? इससे पहले कि काफी सारे मसाइल जन्म लें और बात मजीद बिगड़ जाए, मैंने फैसला किया है कि ऐना और उस्मान की फिलफौर शादी कर दी जाए। जिसमें तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या 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 कह रहे हैं महमूद? अभी तो ऐना की पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई है। तो शादी के बाद पढ़ती रहेगी। आपा और उस्मान रोकेंगे क्या? लेकिन उनका घर भी तो तैयार नहीं है। ऐना कैसे रहेगी वहां? जैसे वो रह रहे हैं वैसे ही रहेगी, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, तो फिर आप ही मुझ पे वाजे कर दीजिए कि ऐसा क्या हो गया है कि मुझसे बात किए बगैर आप ये फैसला मजबूरन ले रहे हैं। बेहतर है कि मेरा मुंह मत खुलवाओ आफ्ता बेगम, यही तुम्हारे हक में बेहतर हो। क्या मतलब है इस बात का महमूद? सिर्फ इतना कि ऐना की शादी उस्मान से होगी, इसलिए तुम इनकार करो या तुम्हारी बेटी, मेरा फैसला नहीं बदलेगा, समझी? ये चाय मेरे कमरे में लेके आओ। अम्मी, अम्मी ये सब क्या और अबू क्या क्या कर गए अभी? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या हो गया अचानक से। तो अम्मी जाकर बात करें ना अबू से।
आखिर ऐसा क्या हो गया जो वो इतना बड़ा फैसला अकेले ही कर रहा है? हाँ, मैं बात करती हूँ। है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी गई है ना बात करने। महमूद, आखिर आप बता क्यों नहीं रहे कि हुआ क्या है? ऐसे खामोश रहेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं हुआ। तो फिर आपने ऐना की तालीम खत्म हुए बगैर उसकी शादी का फैसला कैसे कर लिया? क्योंकि ये रिश्ता उसकी पढ़ाई से ज्यादा अहम है। और ये ओछी हरकतें करना बंद करो। तुम क्या समझती हो मेरी नाक के नीचे तुम ये हरकतें करोगी और मुझे खबर तक नहीं होगी? मैंने ऐसा क्या किया जो आप ऐसी बात कर रहे हैं? तुमने उस्मान से क्यों कहा कि तुम ऐना की शादी उससे हरगिज नहीं होने दोगी? ऐसी क्या बुराई नजर आने लगी तुम्हें मेरे भांजे में? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अब इस बात से भी मुकर जाओ कि तुमने उसे ऐना को जहर देने वाली धमकी भी नहीं दी होगी। जहर की धमकी? आप होश में हैं महमूद? मैं ऐसी बात क्यों करूंगी भला? होश में तो तुम नहीं हो जो ऐसी बातें करने लगी हो। आपको मेरे खिलाफ कोई भी उल्टी सीधी बात कर देगा, आप यकीन कर लेंगे? हाँ, कर लूंगा यकीन, क्योंकि मैं जानता हूं उस्मान झूठ नहीं बोल रहा है। और तुम्हें उस्मान कुछ ज्यादा ही खटकने नहीं लगा? इतने सालों के साथ के बाद बस आप इतना ही जाने हैं मुझे। तुम्हारी बातों में आकर मेरी भी अकल पे पर्दा पड़ जाता। अगर आपा मुझे सब कुछ सच ना बताती, अल्लाह अकबर, मैं अपनी बहन से कितनी ज्यादती कर बैठता। हाँ, वो मेरी बात का एतबार नहीं है, कोई और आपके कान भरे उसका है। बड़ी बहन है वो मेरी, तमीज से बात करो। माँ का दर्जा देता हूं मैं उनको। वो माँ बेटा मेरे खिलाफ इतना बड़ा इल्जाम लगाए महमूद अली, और आप चाहते हैं मैं अपने दिफा में भी कुछ ना कहूं। देखो, मैं बात को बढ़ावा नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि चुप करके ऐना की रुखसती की तैयारी करो। मेरी बात तो सुने आप। कोई बात नहीं और सिर्फ तैयारी करो। इसे तो चुप कराओ यार, पता नहीं क्यों वक्त पे वक्त फोन खड़काए रखता है ये। आयमा, अगर अब्बू ने मेरी वाकई उस्मान से शादी करवा दी फिर क्या होगा? वक्त ही उबाल है ना। आई एम श्योर अम्मी टैकल कर लेंगी। अगर अम्मी भी नहीं संभाल सकी तो? अच्छे की उम्मीद रखो है ना, क्या हो गया है? अभी तो मैंने ख्वाब देखने शुरू किए थे आयमा, अगर इतनी जल्दी मुझसे छिन गए तो? है ना, तुम्हारी खुशियों के लिए मुझे जो भी कुर्बानी देनी पड़ी ना, मैं दूंगी। तुम बस रिलैक्स करो। तो फिर कुछ करो ना आयमा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, मैं अम्मी से बात। नहीं रुको, अभी वहां इतनी गर्मा गर्मी हुई है, तुम अभी क्यों जाओगी उधर? है ना, गुस्से में ही असल बात पता चलती है। मैं देख कर आती हूँ। तो क्या आपको कभी कोई लड़की अच्छी नहीं लगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसी कोई नहीं मिली जिसको देख के ये लगे कि मुझे इसके साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। तो क्या आपको सच में कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई है जो
आपको बहुत शिद्दत से चाहता है? गुलजार, ये ऑलमोस्ट रेडी है। आप ऐसा करें, चेक करें अवन में लाजानिया हो गया है तैयार। यस मैम, मैं चेक कर लेता हूँ। रेडी है? यस मैम। यहाँ ले आए। गुलजार, खाना तैयार हो गया, मेहमान आने वाले होंगे। बेगम साहिबा, मैम आज केक बेक कर रही हैं, कुछ इटालियन डिशेस भी बनाई हैं उन्होंने। अच्छा, लेकिन मैंने तो आज का मेन्यू दे दिया था, उसमें कोई केक तो नहीं था। जो आपने डिसाइड किया था सब कुछ वही बना है, बस मैंने हमदान की पसंद की कुछ डिशेस ऐड कर दी हैं। दैट्स इट। अच्छा, हमदान आ रहे हैं क्या? वो आ नहीं रहे, उनको स्पेशल बुलाया है। हम आज हमदान का बर्थडे है, तो मैंने सोचा उनको सरप्राइज दिया जाए। वेल डन, अच्छा किया। उसको तो याद भी नहीं होगा कि उसकी सालगिरह है आज। उनको काम के अलावा कहाँ कुछ याद रहता है, इसलिए तो मैं उनके लिए स्पेशल केक बेक कर रही हूँ, उनको स्पेशल फील करवाने के लिए। हाँ, वेल डन। मेरा नेफ्यू है ही बहुत स्पेशल, उसके लिए स्पेशल केक ही बनना चाहिए। ये तो है। और प्लीज जरा कपड़े भी बदल लेना, यू आर लुकिंग वेरी स्ट्रेंज। डोंट वरी, बस मैं जल्दी से रैप अप करके तैयार हो रही हूँ, ठीक है? चलो बनाओ, मैं जरा सब चेक करके आती हूँ। ठीक है। गुलजार, आप सब कुछ चेक कर लें, बैटर रेडी है, मैं रख दूँ। आप भी जाइए मैम, मैं ये सब कर लूंगा। नहीं नहीं, ये हमदान के लिए बना है, सब कुछ मैं खुद करूंगी। मैं बस इसको ओवन में रख रही हूँ। उस्मान भाई का दिमाग तो नहीं खराब हो गया जो उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला है? उप्पू का हाल चेक करें, अभी से ही रिवायती सास वाले हटकंडे अपना लिए। शादी के बाद ये लोग क्या हाल करेंगे हमारा? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि उस्मान ने इतना बड़ा झूठ बोला क्यों। मैं तो उससे बहुत अच्छा लड़का समझती थी। इनकी हकीकत तो काफी अरसे से हमारे सामने पहले ही आ चुकी है। इनफैक्ट इनका घटियापन जितना ऐना ने बर्दाश्त किया, शायद ही किसी ने किया हो। इसीलिए अब्बू को जल्दी शादी के लिए ट्रैप करें ताकि इनकी असलियत खुलकर सामने ना आ जाए। हाँ एम्मा, मुझे भी कुछ ऐसा ही मामला लग रहा है। लेकिन तुम्हारे अब्बू, उनको ये बात कौन समझाएगा? कुछ नहीं समझते। आप एक काम करेंगी अम्मी? कैसा काम? ऐसा कुछ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और उस्मान भाई की असलियत खुलकर सामने आ जाए और अब्बू खुद इस प्रपोजल से मना कर दे। क्योंकि अम्मी, ऐना बहुत अच्छी लड़की है और वो उस्मान जैसा घटिया इंसान डिजर्व नहीं करती। प्लीज अम्मी, कुछ भी करके इस रिश्ते को खत्म करवा दे। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में बहुत पछताना पड़े। ये आसान काम तो नहीं है ना? अम्मी, मुश्किल भी नहीं है। अगर आप माँ होकर एक बेटे की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करेंगी तो कौन करेगा? मैं भी तो यही चाहती हूँ कि ऐना एक अच्छी जिंदगी गुजारे। लेकिन तुम्हारे अब्बू, वो तो कुछ सुनने को राजी ही नहीं। मैं आपको बताती हूँ आपने करना क्या है।
गुड़िया लुकिंग वेरी नाइस। कोई खास दिन है क्या? हैप्पी बर्थडे। आज बर्थडे है मेरा। ओ वाह, और तुम्हें याद था? हाँ ना, भूलने के लिए तुम ही काफी हो। और हर साल की तरह इसने अपने हाथों से तुम्हारे लिए केक बनाया इस साल। शामिल आंटी, बट मुझे ये बताएं कि गुड़िया को मेरे ऊपर इतना वक्त जाया करने की क्या जरूरत है? अपनों के लिए जो वक्त निकाला जाता है उससे टाइम जाया नहीं होता, उसकी कदर करनी चाहिए। अब ये आपकी बेटी फिल्मी सी बातें नहीं करने लगी? मेरी बेटी को मत छेड़ो, ओके? बड़ी मेहनत की है तुम्हारे बर्थडे के लिए उसने आज। अच्छा, मैं जरा डाइनिंग टेबल की सेटिंग देखने जा रही हूँ, जल्दी आ जाना तुम लोग। हाँ, ऑनेस्टली कितने खूबसूरत फूल हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। थैंक यू सो मच गुड़िया, थैंक यू। शानजे, शानजे नाम है मेरा। मालूम है मुझे, लेकिन मैं तो तुम्हें गुड़िया कहता हूँ हमेशा से। मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है या आपको मुझे तंग करने में मजा आता है? तुम जो मर्जी समझ लो। अच्छा, वो सब छोड़ें, ये बताएं कि क्या आपको सच में याद नहीं था कि आज आपका बर्थडे है? आई स्वेयर, खुदा की कसम नहीं याद था। इतनी क्या इम्पोर्टेंट बात है? मेरे लिए तो हर दिन एक जैसा है, क्या फर्क पड़ता? तो फिर आपको अपनी जिंदगी में कोई चेंज लाना चाहिए। चेंज? मतलब कैसा चेंज? मसलन शादी कर लें। आइडिया अच्छा है, लेकिन शादी के लिए कोई लड़की होना जरूरी है ना जिंदगी में? तो क्या आपको कभी कोई लड़की अच्छी नहीं लगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसी कोई नहीं मिली जिसको देख के ये लगे कि मुझे इसके साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। तो क्या आपको सच में कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई है जो आपको बहुत शिद्दत से चाहता है? नहीं, कभी किसी ने बताया ही नहीं। तो अगर कोई आपको बताए तो आप उसका यकीन करेंगे? डिपेंड करता है कौन बता रहा है, उसकी बात पे यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मोहब्बत करने वाले बहुत ख़ास लोग होते हैं, इसलिए उनकी कदर करनी चाहिए। आपको पता है, मैंने सुना है कि मोहब्बत हर दिल पर दस्तक नहीं दिया करती। मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए कुछ कह नहीं सकता। जीरो नॉलेज। तो आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए ना। अगर आप चाहें तो मैं आपको सिखा सकती हूँ। कहते हैं अगर मोहब्बत किसी दिल में कदम रखे तो इंसान को पता चल जाता है। तो फिर आप मान क्यों नहीं लेते कि आप भी इस एहसास से वाकिफ हैं? तो यार, हर चीज़ अपने वक्त पे अच्छी लगती है। कुछ चीज़ें वक्त से पहले करें तो सब कुछ खराब हो जाता है। मगर अच्छा, फिलहाल तो मुझे बहुत भूख लग रही है, आंटी ने खाना लगा दिया होगा। ये मोहब्बत पे लेक्चर बाद में है, ओके? गुड़िया, खाना लग गया और डैड भी टेबल पे आ गए। हेट्स वेटिंग, यू नो हिम राइट? और केक भी काटना है हमने, है ना? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, डोंट मेक हिम वेट, लेट्स गो। थैंक यू। उदास हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। है ना, तुम जानती हो ना, तुम्हें झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं आता, तो कोशिश भी मत किया करो। रज़ा, अगर कभी मुझे आपकी हेल्प की जरूरत हुई तो आप मेरी हेल्प करेंगे ना? नहीं, तुम मुझसे हेल्प नहीं मांगोगी, तुम ऑर्डर दोगी मुझे कि रज़ा मुझे ये खाना है, रज़ा मुझे वहाँ जाना है, रज़ा मुझे यहाँ से शॉपिंग करनी है, और मैं ये सब तुम्हारे कदमों में ला कर रखता हूँ। देखना तुम। मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब हो, मैं तो साफ साफ ऐलान कर देना चाहता हूँ कि मैं रज़ा अमजद खान अपने पूरे होशो हवास में अपनी जान, अपनी सांसें सब ऐना महमूद अली के नाम करता हूँ। अगर ऐना मुझे जीने से मना करे तो मेरा कोई हक नहीं कि मैं कोई भी सांसें लूँ। ऐना अगर कहे कि सांसें लो, जितना जिंदा रहना है रहो, तो मैं जितना जिंदा रह सकूंगा मैं रहूंगा। अब ये कुछ ज्यादा ही हो गया।
मोहब्बत जितनी भी करो कम है, और मेरी मोहब्बत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है, और मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मोहब्बत कुर्बानियां भी तो मांगती है। जो अपनी जान गिरवी रखे उसके लिए बाकी कुर्बानियां क्या माने रखती हैं? तुम एक बार पुकारो तो सही, मैं उड़ता हुआ तुम्हारे पास चला आऊंगा। मुझे ट्रस्ट है आप पे। अगर ट्रस्ट करती हो तो फिर बताती क्यों नहीं कि परेशानी क्या है? अभी नहीं बता सकती। क्या उस खड़ूस ने कुछ कह दिया? बताओ, मुझे उसका दिमाग ठिकाने लगाता हूँ। इसको छोड़ें, आप ये बताएं आपका ऑफिस में दिन कैसा गुजरा? रमजानी चाचा, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? हैप्पी बर्थडे साहब जी। बहुत शुक्रिया। माफ करिएगा, आग थोड़ी लग गई थी। कोई ऐसी बात नहीं, अपने कमरे में जाके सोए ना। ऐसे कैसे सो जाओ? पहले केक काटिए। मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाया जैसे बेगम साहिबा बनाया करती थी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। अरे वाह, बहुत शुक्रिया रमजानी चाचा, आपने तो अम्मी अब्बू की याद ताजा कर दी। खुश रहिए साहब जी। हैप्पी बर्थडे टू यू साहब जी। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये कहिए। जीते रहिए, जीते रहिए साहब जी। आप जानते हैं रमजानी चाचा, ये दिन मेरे लिए खुशी से ज्यादा उदासी लेकर आता है। माँ बाप की याद और भी ज्यादा आती है। पता है साहब जी, आपकी सालगिरह वाले दिन बेगम साहिबा सुबह से तैयारी शुरू कर देती थी। बड़े साहब क्या बोलते थे पता है? वो कहते थे, खबरदार रमजानी, जो बेगम साहिबा को छेड़ा तुमने, आज घर में कर्फ्यू नाफिज है। और वो अपने साथ लेकर मुझे केक बनाना सिखाती थी। उनको ये एहसास हो चुका था कि शायद वो दुनिया से रुखसत होने वाली। हाँ, मैं सोच रही थी रास्ते में से कुछ लेते हुए चलते हैं। बाबा रजा के लिए ना बाइक ले लेते हैं। अरे वाह, खा, मेरा बेटा कितना समझदार है। अच्छा बेटा, ये भी बता दो कि बाइक कौन सी लेनी है, बैटरी वाली या रिमोट वाली? रिमोट वाली। अच्छा, वैसे एक बात मैंने नोट की है, हम जब भी अमजद भाई के घर जाते हैं तो बहुत खातिर मदारित करते हैं हमारे। हाँ, ये तो है। उसके मुझे भी एहसास हो जाता, उनको उस दिन घर से जाने ना देते, रोक लेते। पता है, उनके जाने से सिर्फ आप अकेले नहीं हुए साहब जी, मैं भी अकेला हो गया। मैं जब 10 साल का था ना, तो यहाँ आया था।
इसके बाद मुझे आपके माँ बाप ने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनके लिए गैर हूं। कॉफी पिला सकते हैं? नींद तो वैसे भी नहीं आएगी मुझे। जी साहब जी, अभी अभी। अम्मी, अम्मी आज पप्पू क्यों आ रही हैं? मैंने बुलाया है, और क्यों बुलाया तुम्हें ये भी मालूम हो ही जाएगा। आपने अबू से बात नहीं की? मेरे फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं, मेरी शादी होगी तो मैं कैसे फोकस करूंगी अम्मी? क्या तुम्हें वाकई फाइनल एग्जाम्स की फिक्र है, या फिर उस लड़के रजा ने तुमसे वक्त मांगा है? नहीं अम्मी, वो तो कह रहे हैं आप लोग जब बुलाएंगे मैं अपने पेरेंट्स को ले आऊंगा। बात करती हूँ तुम्हारे अब्बू से, देखो शायद मान जाएं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़का हमारी बेइज्जती करा दे। फिर वो इतना बेचैन है कि उसका बस चले तो अभी निकाह ख्वाह को ले आए। अच्छा बस बस, हम कर लेंगे निकाह ख्वाह, रहने दो तुम। अम्मी मजाक कर रहा था, आप सीरियस ना हो प्लीज। अपने अब्बू के गुस्से को नहीं जानती हो कितना तेज है? हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं।